अस्सलाम वालेकुम। आप सबको सबसे पहले तो जुमा मुबारक। और जैसे पिछले व्लॉग में आपको बता ही रही थी, आप शायद देखे होंगे पिछला व्लॉग मेरा, कि बस एंड करूँ फिर मैं नहाने जाऊँ, उतने में अमीन आ गया। तो अमीन नमाज भी पढ़कर आ गया, अपने कपड़े चेंज करके वो तो फिर जिम भी चला गया। और फिर उसके बाद अब मैं नहा धो के फ्रेश हुई हूँ और जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। जानिमाज भी निकाली हूँ और ये अमीन ने कपड़े निकाला था, तो ये कपड़े मुझे किसी को देना था, तो मैं बोली कि अभी इसको अंदर नहीं रखना है बेटा, इसको अभी किसी को दे देंगे, क्योंकि अमीन के डोले शोले काफ़ी बड़े हो गए, तो अमीन को होने लगे टाइट कपड़े। तो मैंने बोला किसी को दे देते। हालांकि मेरे कपड़े में जो देती हूँ लोग बड़े मोहब्बत से और बड़े प्यार से पहनते, क्योंकि मैं कभी डैमेज कपड़े किसी को नहीं देती हूँ। तो चलिए फिर इसी बातों के साथ व्लॉग का तो शुरुआत कर चुकी हूँ। और क्या, जैसे पिछले व्लॉग में आपको बता ही रही थी कि मैं आज जुम्मा है, आज मेरा तबीयत थोड़ी डाउन है, तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी, घर ही में रहूँगी, पढ़ाई वगैरह थोड़ा करूँगी और अपने दिल की जो भी बातें हैं वो आप लोगों के साथ घर में बैठ के शेयर करते रहूँगी। तो कहते ना, अल्लाह मुझे आराम नहीं देने वाले। अभी जस्ट मेरे सीए का फ़ोन आया, तो उन्होंने ये साल का फाइल रिटर्न जो फाइल होती है वो करना है, अब 2 ही दिन बाकी है। तो उन्होंने सारा सब बातें समझाए मुझे, ये सब बातें करें। और ये साल तो इतना कुछ आप सबको भी पता है, सबका बिजनेस ठप हुआ पड़ा है, इतना कुछ प्रॉफिट है नहीं। लेकिन क्या, अच्छे नागरिक वही होते हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स बराबर भरे और ऑनेस्टी से सारी चीज़ें शेयर करें और ऑनेस्टी के साथ रहे, तो वो एक अच्छे नागरिक और एक अच्छा इंसान की क्वालिटी रहती है उसके अंदर। ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए बता रही हूँ, लेकिन मैं लोगों के लिए भी ये बात बोलना चाहती हूँ कि अगर हम रेगुलर बराबर टाइम टू टाइम टैक्स भरना और ऑनेस्टी से अपनी बातें सारी चीज़ें रख कर उस चीज़ को पूरा करना, तो वो एक अच्छे इंसान की क्वालिटी होती है। तो बस चलिए इसी बातों के साथ में तो मेरे ब्लॉग शुरुआत हो चुकी है। अब जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, और आप सबकी तो नमाज़ हो चुकी होगी, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम हो गया है, 3 बज चुका है, तो मैं अब जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। और बस अल्लाह पाक से यही दुआ करूँगी कि अल्लाह जितने भी लोगों ने आज जो भी दुआएँ की है नमाज के बाद, अल्लाह पाक सबकी दुआ कबूल करे। और मैं भी अब नमाज़ पढ़ने के बाद अपने हक़ में, अपने बच्चों के हक़ में और अपने सारे रिश्तेदारों के हक़ में, और आप सब मेरी अनजान लोग हो लेकिन मेरी फैमिली हो, आप सबके हक़ में भी दुआ करूँगी। तो अल्लाह पाक बस दुआ कबूल करे। और कहते हैं ना यार, हर किसी के हक़ में हमेशा दुआ करना चाहिए, क्या पता किसकी दुआ अल्लाह कबूल कर ले। तो बस चलिए फिर मैं जाती हूँ नमाज़ पढ़ने, उसके बाद देखते हैं कब अब फिर से आपसे मुलाकात करूँगी। चलिए माशाल्लाह नमाज भी बहुत अच्छे से हो गई और मैंने दुआ भी की, दरूद शरीफ भी पढ़ी, क्योंकि आज तबीयत अच्छी नहीं थी तो मैं फ़जर में नमाज नहीं पढ़ी थी। और आज फ़जर में मैंने ना तहज्जुद पढ़ी थी ना फ़जर पढ़ी थी, तो मैं हमेशा तहज्जुद पढ़ने के बाद अपने बुज़ुर्गों के लिए दरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह पाक के पास भेजती हूँ और बस उनके हक़ में दुआ करती हूँ। तो वो अब मैंने की। और इतनी देर में अली भी आ गया, तो अली में अमीन के लिए एक पैंडल बनाई थी, क्योंकि उसको मुझे गिफ्ट देना था कि उसने जो काम चालू किया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें जो उसने कमाया, मुझे उसने पहला जो उसकी कमाई थी वो मुझे दी उसने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हर माँ बाप को अच्छा लगता है जब उनके बच्चे कमाते और वो पैसा ला के उनके हाथ में रखते हैं। तो मैं उसको कुछ गिफ्ट देना चाहती थी। ये देखिए, ये मैंने उसको ना ऐसे बुलेट टाइप की पैंडल बहुत पसंद है, तो ये मैंने बनाने दी थी, उसको पता ही नहीं था। तो ये बनकर आया, अली लेकर आया अभी। और एक मेरे पास पहले भी ऐसा कान के थे जो मैं पहनते रहती हूँ, तो वो भी मैंने बनाने दी थी, तो एक और बना कर आया। ये देखिए, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा। और अभी मैं जा रही हूँ वाइट अंडे की भुर्जी बनाने, क्योंकि अमीन आके खाएगा तो मैं भी उसके साथ वही खाने वाली हूँ। तो उसको मैंने बोली मैं बना दूँ, बोला मम्मा प्लीज़ तेल घी कम डालना। बोले हाँ, तेल घी कम डालकर ही बनाती हूँ। तो फिर वाइट अंडे की भुर्जी। मैं और अली जा रहे फिश मसाला एंड राइस खाने। अमीन के लिए तो अंडे बॉईल करके रखे, अभी बनाना भुर्जी। और चिंटू पीनट के लिए भी पानी और खाना निकल चुका है। तो बस यही बोलूंगी कि आइए हमारे साथ बिस्मिल्लाह करने के लिए। आज हमारे घर में बिना ऑयल, बिना घी, बिना मक्खन की भुर्जी बन रही है, तो एकदम स्पेशल वाली रेसिपी, बट वो शेयर नहीं करी जाएगी क्योंकि वो कोई बना के खाना पसंद नहीं करते। सबको टेस्ट चाहिए जिंदगी में, सबको क्या बोलते यार, एक्शन चाहिए। ये एक्शन ही है, ये बिना टेस्ट वाली लाइफ। ये देखो ऑयली भी है। नहीं, ऑयल डाला ही नहीं है मैंने। जो इसके अंदर प्याज के अंदर जो ऑयल रहता है ना, उसी से मैं स्लो पे इसको सौटे करूंगी। बनाऊंगी अलग तरीके से, तो खाली मुझे बताना कैसा लग रहा है।
और माशाल्लाह मुझे ऐसी ही लाइफ जीना अच्छा लगता था, ऐसे ही लाइफ जीना कोशिश करती थी। और इसी खुशियों के साथ आप लोगों के सामने आना और आप लोगों के साथ अपनी जिंदगी शेयर करना। और उसमें सोची थी कि एक बहुत प्यार करने वाला हस्बैंड मिल गया मुझे, तो और भी जिंदगी सोचती थी हसीन है। तो इसीलिए मैं वही चीजों के साथ आप लोगों के साथ रहती थी। और माशाल्लाह आप लोगों ने भी वो जिंदगी को बहुत ज्यादा पसंद किए थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और हर अच्छी फैमिली वही चीज ज्यादा पसंद करती है, और वही चीज देख के वो अपनी फैमिली में सोचती है कि कहीं हमारे फैमिली में ये चीज की कमी तो नहीं है, उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन पता नहीं जिंदगी में लोगों को बोलूं या मेरी किस्मत बोलूं या क्या बोलूं कि अल्लाह पाक ने कैसी उलझनों में मुझे उलझाया है। लेकिन कोई बात नहीं, ये अल्लाह का करुणा ऐसा नहीं कि अल्लाह मेरी हिम्मत बहुत है। बस ये हिम्मत से इस उलझनों से रास्ता निकाल के जरूर मैं आऊंगी बाहर। और जैसे भी हो आप हो ना मेरे साथ। ये हमारा कुचुम्बर बन रहा है, वाइट अंडों का कुचुम्बर। और इसी ये बन गया यार इतनी जल्दी। और ये देखो हमारा जादू, बिना ऑयल वाला भुर्जी वाला जादू। कैसे पता है आपको? मैंने रात को फिश मसाला बनाई थी, तो अमीन को इतना ज्यादा अच्छा लगा था, मसाला इतना ज्यादा अच्छा लगा था, तो मैंने बोला चल आज तो बिना तेल वाली भुर्जी बना के खिला दे। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। माँ लोग ऐसे ही होते है ना। मेरे जैसी बहुत सारी माँ होगी जो बच्चे अगर खाते नहीं तो हम कैसे खिला सकते। इस तरीके से टेस्ट भी दे रहे, ऑयल भी नहीं डाल रहे और उनकी पसंद की चीज भी दे रहे, ताकि उनकी डाइट भी खराब नहीं हो और हमारे दिल की खुशी भी रहे कि हमने इतना अच्छा खाना बनाया था, हमारे बच्चे को टेस्ट तो करवा दिया हमने। प्यारी मम्मी, प्यारे बेटे। अच्छा शुरू कर रहे हो? ये लो, ये स्टीम निकलती हुई चाय शाम की, और इसके साथ में डाइट वाली भुर्जी मेरे लिए और मेरे लिए ये शाम का नाश्ता है। मेरे बेटे के लिए लंच चाहिए। अमीन ने बोला था 2 ब्रेड खाएगा, तो जो उसके ऊपर का ब्रेड होता है वो आपको भी पता है बच्चे खाते नहीं है, तो वो मैं खा लूंगी क्योंकि ब्राउन ब्रेड है। तो क्या कहते हो, आ रहे हो खाने? चलिए आ जाइए, लीजिए प्लेट आप ही को दे रही हूँ, खा लीजिए। भाई आज मैंने बनाई हूँ बेंगलोरी भरता। भरते तो वैसे बहुत टाइप के होते हैं, गुजराती अपने स्टाइल से बनाते हैं, पंजाबी अपने स्टाइल से बनाते हैं, और हर कोई अपने स्टाइल से बनाना पसंद करते हैं। तो मैंने ये बनाई हूँ बेंगलोरी, वो भी एकदम विलेज वाला, जो गांव में चूल्हा होता है ना उसके अंदर ये सब चीजें भून कर बनाई जाती है। लेकिन अब मेरा शहर है तो मेरे पास चूल्हा नहीं है, तो इसीलिए मैंने अपने गैस पे बनाई हूँ। तरीका उसी तरीके का है, लेकिन टेस्ट उसी तरीके का है, तरीका थोड़ा अपना शहरी है। ए सुन रहे कटेली, क्या बोल रही थी? मेरा बेटा गांजा पीता है। ओ अभी पता चला कि तू गांजे की भी सप्लायर है, तेरे से मंगाया था क्या? अच्छी बात है, चल तू गांजे की सप्लायर है ये भी मेरे को पता चला। और क्या रिकॉर्डिंग कर रही है यार? रिकॉर्डिंग में ये लगता है तेरे को कहीं भी कुछ भी सच्चाई है क्या? सच्चाई डाल, सच्चाई रिकॉर्डिंग डाल के लोगों को एंटरटेनमेंट कर रही है ना, तो अच्छा कर रही है। और कहाँ जाने वाली? हिंदूपुर और कहाँ? मुंबई, गुलबर्गा। तो तेरे को काम पे लगाई हूँ मैं, भागती फिर। और पैर कहाँ लगा के भागेगी? पीछे। अभी मैं देख उतनी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकती। और ये दिखा रही थी कहाँ डालने बोली, तो तुझे पता है मतलब ये कहाँ डालते? यही डाल के बैठे रहती क्या हमेशा? बराबर है, सही बोल रही है तू। और पतिव्रता कहाँ है तेरा पति? ही करा, खाली ही करा। क्यों? किसी का चोरी करके बैठा है या किसी का बजा के बैठा है जो आता नहीं है सामने? मैंने तो देख भाई सत्तानी नाम बताई तो सत्तानी नाम पूरी दुनिया में गूंजता है, और अयूब शेख बताई दे तो पूरी दुनिया में फेमस हो गया। तो मजा नहीं आया तेरी रिकॉर्डिंग सुन के, मेरे को तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। मेरे बेटे को गांजा वाला बोल के बिल्कुल मजा नहीं आया। और मेरी माँ का इंश्योरेंस के बाद में ब्याज का काम करती, वो भी मजा नहीं आया। थोड़ा ही टाइम हुआ है, मैं ब्याज का काम बहुत पहले करती। और ये चिंदी चोर वाला ब्याज नहीं करती थी मैं। तो जाके आ जाना इधर, आके पता कर कैसा करती थी और कितने टक्के पे देती थी वो भी आके पता कर, और कितने अमाउंट में देती थी वो भी आके पता कर। आ तो आना, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ यार, मेरे को बहुत इंतजार है तेरा। साली फट्टू खाली उधर ही बैठ के बज रही है, और वही कर सकती है तू। बज बज, मैं तेरे को बजने के लिए तो सब चीजें बोल रही, तो तू बज रही है और बज। और तेरे ही कास्ट वाली एक बहन ने, कैथलिक है, वीडियो डाली है, जरा देख। कैथलिक लोगों की लैंग्वेज इस तरीके की नहीं होती है, ये सही बात है। क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ मेरी बिल्डिंग के बाहर ही
क्रॉस बनाया तो काफ़ी सारे चर्च जो मतलब जाते चर्च बनाया तो काफ़ी सारे कैथलिक लोग यहाँ रहते हैं और मेरे दोस्त लोग भी है। तो वो लोग है ना, उनके जितना शायद कोई ड्रिंक करता है, पर कभी वो एक बैड वर्ड्स तो छोड़ दो, कभी बदतमीज से भी बातें नहीं करते। तो कैथलिक लोग तो ऐसे होते। और तू मुस्लिम में कन्वर्ट हुई, मुस्लिम ऐसे होते? बाप रे, मैंने तो पहली बार ऐसे मुस्लिम को देखा। हाँ कुछ मुस्लिम है, लेकिन इस तरीके के तो मैंने नहीं देखा। तेरी जो बहनें हैं ना, उनको देख रही हूँ, वो तो देखा मैंने। और वो एक बिचारी है ना, नूर नायाब, मेरी क्या बोली, आपको वीडियो देखते हो तो आपको हम इशारा दे रहे थे, अरे तुम्हारे शेख साहब तुमको बोल रहे थे, जब तो शेख साहब की तस्बीह पढ़ते पढ़ते थक नहीं रहे थे तुम लोग तो अभी शेख साहब कैसे बुरे हो गए? और समझती सब मैं, समझी तू, और तू लगे रहे, मैंने तेरे को लगा के रखी हूँ, लगे रहे है ना। बहुत मजा आ रहा मेरे को। ये तेरी तड़प, हाय हाय, ये तेरी तड़प, क्या मेरे को मजा आ रहा है। बहुत बहुत बुरा वक्त से गुजरी। क्यों? क्योंकि मैं सच्ची थी और सोचते रहती थी कि ये कब हुआ, ये क्या है, ये लोग क्या बोल रहे हैं। बहुत तड़पी, लेकिन मेरे गरीब नवाज और मेरे अल्लाह ने जो हिम्मत डाली है ना मेरी, वो हिम्मत कभी टूटी नहीं। उनका करोड़ों एहसान। दरगाह पे जाके अपने दर्द को उनके सामने रोती थी तो लोगों ने वो भी मजाक किया, और अपने घर में अपने बच्चों के साथ अपना दुख बांटती थी तो उसको भी लोगों ने मजाक किया। और अभी कहते कि शेख साहब ने बोला, तुम लोग की शेख साहब, ओ भगोड़ा। और क्या बोली, मेरे को छोड़ के भाग गया, उसकी गाड़ पे लात मार के भगाई हूं मैं, समझी। और अभी भी उसके बंधन में बंधी हूं, तो उसकी मैं कभी भी कैसे भी बजा सकते। और वो देखी नहीं, बोलते 15 लाफे, भूल गई क्या? आएगा सब आएगा, मैं नहीं बोलूंगी, लोग ही बताएंगे। तो मैं तो देख रही हूँ, मजे कर रही हूँ, और तू चालू रहे, भाग भूत आया, चल भागते रहे सब जगह, तेरे को लगाई हूँ मैं ड्यूटी पे, भागते रहे अभी। हाँ रे, एक बात और याद आई मेरे को कि क्या बोली तू तो सब कटवा के बैठी। हाँ, बैरेटिक सर्जरी करवाई हूँ, जो अदनान सामी ने करवाया था वो करवाई हूँ, और वो अल्लाह मेरी माँ को जन्नत नसीब करे, वो मेरी माँ ने करवाई थी। तो देखना कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ से लटक रहा है, कहाँ से लटक रहा है बता, कहाँ से लटक रहा है ना। अभी 50 साल की उम्र में यार इतना तो मेंटेन कर सकती हूँ, इतना ही मेंटेन कर सकती हूँ मैं, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकती हूँ। अब तूने डाला था ना एक रील, देखी नहीं तूने? कौन सा? भाकड़ है, तेरा तंबूरा देखी पेट, तो इसके लिए बोलती हूँ बेवड़ी थोड़ा पीना कम कर, क्योंकि तेरा है ना तंबूरा बाहर आ रहा है पी कर। चल रहे, अभी बस हो गया तेरे लिए इतना। कटेली, बहुत इज्जत दे रही हूँ तेरे को, अभी तू इतनी इज्जत के लायक नहीं है बे, तो भी तेरे को इतनी इज्जत दे रही है। और औरतों की बात करती है, औरतों को मैं बहुत ज्यादा इज्जत करती, क्योंकि एक एक सीढ़ी जो मैं चढ़ी हूँ ना, वो मेरा दिल जानता है कि किस तकलीफ से गुजरी हूँ और क्या क्या दुनिया में मैं झेली हूँ। तो इसीलिए ना औरतों की इज्जत करती हूँ कि मैं भी एक औरत हूँ, और किस दौर से किस तकलीफ से गुजरी हूँ ना, वो तकलीफ समझती हूँ मैं औरतों की, तो इसीलिए औरतों को बोलती हूँ। और मेरे बोलने से कोई औरत मेरे बातों में आने वाली नहीं है, वो खुद जानते कि उनकी जिंदगी में क्या तकलीफ है, और वो तो क्या तकलीफ को स्पेस करते हो, तो शायद मेरी बातों से कहीं ना कहीं उनकी तकलीफ का एहसास होगा, तो उनके अंदर हिम्मत आएगी, इसीलिए बोलती हूँ। और मैं नहीं बोलती किसी को कि मेरे लिए बोलो, मेरा साथ दो और मेरे लिए आओ। तुम आते हो झुंड के जैसा, जैसे आते हैं ना झुंड, और झुंड कौन आता है पता है? क्योंकि हमारे में ना वो नाम लेना हराम है, तो मैं वो नाम नहीं ले सकती हूँ। कटेली, तो तू झुंड के साथ में आ, मैं अकेली बैठी हूँ, और आजा रे, आजा, चल। कौन डरता है तेरे से? मैं डरती हूँ? डर गई अम्मा, डर गई, मैं तो डर गई। हाँ, क्या बोली तेरे कटेली? तेरे बाप को एड्स है कि नहीं है तो ऊपर जाके मेरे को पूछना पड़ेगा, तो चल साथ में ही चलते हैं। तू सवाल करना, तेरे बाप को मैं खड़ी रहूंगी सामने, तो ज्यादा मजा आएगा, है ना। और एड्स वाले छी ऐसे पनौती को तो मैं यहाँ पे कभी आसपास भटकने नहीं दूँ, तो मैं ऊपर कहाँ जाऊंगी यार, लेकिन तेरे साथ जाऊंगी। चल अपन दोनों जाके बात करते हैं, तू बात करना, मैं खड़ी रहूंगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह की गुड मॉर्निंग। और जैसे कल से यही ड्रेस पहनी हूँ, तो मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छे लगते हैं, दुबई से लाई हूँ। और सुबह नमाज को भी उठना रहता है, तो कभी मेरा दिल करता है तो मैं कभी कभी शलवार कुर्ते में ही सो जाती हूँ। और आज है सैटरडे, तो आज है अली भाई घर पे। अली इधर आओ। अली भाई के भी डोले शोले निकलने लग गए यार, और कितना हैंडसम लग रहा है ना। मेरे को कब से बता रहा मम्मा ये अच्छा लग रहा हो, हैंडसम लग रहा हो। तो मैंने एक सवाल किया,
भाई गांजा वांजा पीते हो क्या आप? छी। अच्छा छी बोल रहा है, मतलब कटेली इसने ना बोल दिया। और अमीन तो पी नहीं सकता, उसके डोले शोले देखेगी ना तो तेरा जो बैठता है ना, तू बोली ना मेरे बाजू में बैठता लाइटर जलाता, उसको ऐसा पकड़ेगा ना, दबोच लेगा ना तो निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो चल फिर ये बात तो खत्म। और आज मेरा अली बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसको देख के। वो जा रहा है दोस्तों के साथ में पार्टी शार्टी करने, आज सैटरडे छुट्टी, उसकी छुट्टी। तो चलो आज तो सुबह तो हो चुकी है, बाद में बात करते। हाँ जी कटेली, जो मैं तुझे रात को बोलना था वो तेरा वीडियो देख के सारा चीज बोल चुकी हूँ। हाँ एक बात बोलना था, चल अभी वो भी बोल ही देती हूँ, क्योंकि तेरी कुछ अहमियत नहीं है, तू कुछ भी नहीं है और ना तेरी हैसियत है कुछ बोलने की। लेकिन मैं बोल रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। जैसे तू हर किसी को नाजायज ठहराती है, अभी मेरी बैंगलोर वाली फैमिली को भी तू नाजायज ठहराती, मतलब दुनिया में सारे ही लोग नाजायज है तेरी नजर से। क्यों पता है? क्योंकि तेरे अंदर वो सारी चीजें बसी हुई है, तेरे अंदर वो फ्रस्ट्रेशन है जो शायद तेरी जिंदगी में ये चीज हुई है, तो इसीलिए तुझे ना पूरी दुनिया वही दिखती है। तो हर दुनिया को तू उसी नजरिए से देखती है, उसी नजरिए से बोलती है। तो अब ये बात पे कुछ सच्चाई रह ही नहीं गई है कि तेरी कोई वैल्यू है या तू कोई चीज है। तो अब तू बोलते रहे और करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है कि जहां तक लगेगा मुझे कि जवाब देना है तो दूंगी, जिस दिन नहीं लगेगा जवाब देना ये जरूरी नहीं है या फिर खत्म हो गई तेरी कुछ अहमियत ही नहीं तो तेरे मुंह पे थूक दूंगी उस दिन में। और अब रही सना की बात। सना, मैंने रात को व्लॉग देखी, बहुत अच्छा लगा कि तूने आपा जान लिखा, तो बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा ये बात अच्छी लगी, उसके लिए तेरे को मैं पहले ही थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि तूने दुनिया को ये साबित किया कि मेरा जो चैनल है उस चैनल को गिराने के लिए और मेरी इज्जत घटाने के लिए इस अयूब रंटाक शेख, जो तेरे लहजे में जो तू बोलती है ना वो परफेक्ट है, उसके लिए तो वो कोशिश करा। और उसके साथ कितने सारे ब्लॉगर जो उसके साथ चेन बन के चलते थे, उसने उसका साथ दिया। तो मैं इसीलिए तुझे थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि तूने दुनिया के सामने ये साबित किया कि मैं गलत नहीं हूँ। मेरा चैनल गिराने के लिए हर तरीके से, हर जगह से कोशिश की गई कि मैं गंदी हूँ या मैं नेगेटिविटी हूँ या मेरी छवि गंदी है या मेरी जिंदगी गंदी है। तो उसके लिए तो थैंक्स। और दूसरा, तू ये बोल रही है कि मैं उसके साथ मिली भी हूँ और मैं मिल के तेरे को कोई चीज का ऐसे कोशिश कर रही हूँ ताकि तू वीडियो डाले और मैं तेरे पर स्ट्राइक करूँ। तो सुन ले, मैं दोगली नहीं हूँ, मैं दोगलापना नहीं करती हूँ। मैंने तुझे बताया था ये आदमी का, तो देख अब तेरे पर जब बीती तो तुझे पता चला कि ये कितना बड़ा दोगला है। अब तुझे एहसास हुआ कि मैं तुझे बोली थी कि ये रोड छाप है, तो ये साबित हुआ। मैंने बताया था कि ये फैमिली वाला नहीं है, और ये जब तुम लोग लाइफ में इससे जुड़ते हो तब भी ये बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बातें करता है। तो देख जब तेरे पर बीती तब तुझे एहसास हुआ कि ये दोगला और बिल्कुल बिल्कुल कुछ बोलने के लायक ही नहीं है यार। तो इसके लिए मैं इसके साथ जुड़ूंगी। और तू बोलती है ना कि ये दोनों जुड़ के मुझे बोलते हैं कि मैं कुछ भी चीज में फंसूं। तो देख भाई, तुझे डालना है रिकॉर्डिंग तो तू डाल, तुझे नहीं डालना है तो तेरी मर्जी, तेरा चैनल है, तेरी मर्जी है। और मुझे स्ट्राइक देना है ना, तो मुझे लगेगा ना कि मेरे लिए कहीं गलत है और वो चीज में स्ट्राइक लगती तो डेफिनेटली मैं वो स्ट्राइक तो दूंगी। और दूसरी बात, स्ट्राइक की बात से मुझे याद आया, आप लोगों को एक चैनल दिखाती हूँ मैं, जो यही चैन में यही सब चीजों में शामिल होके अभी तक भी बातें होती है। और दोगलापन जो बोलते हैं ना, दोगलापन किसको बोलते हैं मैं आपको बताती हूँ कि किसको दोगलापन बोलते हैं। जैसे इसने मुझे पर्सनली मैसेज किया, और आपको मैं मैसेज पूरा शो करती हूँ क्या मैसेज किया उसके अंदर। और उसके बाद में रिक्वेस्ट करते हैं, एक क्या बोलते हैं, एक पर्सनली मैसेज देके इमोशनली हमको यहाँ मुझे यहाँ पे बातें करते हैं। उसके बाद तुरंत आके चैनल पे फिर से मेरी पूरी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करते। तो मैं तो खामोश तो नहीं बैठ सकती, मैं तो चुप हो गई थी। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेकिन चलो मैं पहले है ना आपको, जो मैं चैनल का नाम ले रही हूँ, तो मैं पहले आपको वो चैनल के सारे जो मुझे मैसेज आए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखा आपने, इस तरीके की इमोशनल पहले लोगों को आप बातें करते हो, उसके बाद आप
बाद में ये करते हो कि जैसे कि ये ट्रेंडिंग में है इसीलिए हम व्लॉग बनाते हैं, और फिर मैं बहुत गरीब हूँ फाइनेंशियली, मुझे वो कटेली ने हेल्प किया। अगर मैं ये चीज खुलकर बोलूंगी तो मेरे चैनल को बर्बाद कर देंगे और हिंदू मुस्लिम, हाँ वो लोग मुझे खा जाएंगे। और मेरी हिंदू मुस्लिम की शादी है तो मेरे हस्बैंड इतने कैपेबल नहीं है। तो बहन माफ करना, अगर आप इतना सच्चा सोचते हो तो आपको सच्चाई से ही काम करना चाहिए था, और सच्चाई से आप काम करते ना तो आप, मुझे लगता है इससे ज्यादा आप आगे बढ़ते। मैं यही बात आपको बोल सकती हूँ। और दूसरी बात, मैंने फिर उनके ऊपर स्ट्राइक डाली। स्ट्राइक डालूंगी क्यों? क्योंकि तुम एक ट्रेंडिंग में काम करते हो और इस तरीके से औरत को गिराते हो, एक दो पैसे कमाने के लिए इस तरीके से। तो मैं तो अब यही बात बोलूंगी कि तुमने मुझे माँ बोलकर मैसेज किया है, और फिर तुमको तो शर्म आनी चाहिए अगर तुम माँ बोलते हो और इस तरीके का लहजा लेके बात करते हो। और रात में, अभी ये ब्लॉग तो मेरा आ जाएगा, इसके पहले जो मेरा तो एवरीडे ब्लॉग है, राती में तुम आके लोगों के सामने बोलते हो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फाइनेंशियली किसी ने हेल्प किया। तो आप बता रहे हो कि आपको ये काम करने के लिए चैनल के बाहर से भी पैसा आता है, तो आप कर रहे हो तो ठीक है, आप करिए। मैं ये नहीं बताना चाहती थी, लेकिन आज सुबह फिर आपका एक मैसेज आया, तो आप लोग ये भी मैसेज जरा देख लीजिए। हाँ, तो देखा आपने कि मैसेज में जरूर पढ़ना, अगर नहीं पढ़े हो तो आप उसको बड़ा करके पढ़ना। तो इसमें क्या बोला कि नूर आपा मुझे बोल रहे थे कि ये औरत का वीडियो मत डालिए, स्ट्राइक मार सकती है। तो आपने उसको क्या जवाब दिया कि मुझे कहीं ना कहीं ये औरत में ऑनेस्टी लगती है। अगर जब आपका दिल ये बोलता था और आप मुझ पर ऑनेस्टी रखते थे तो आपके दिल में फिर वो चीज नहीं होती जो आपने रात ही को आके बोला कि मेरे हस्बैंड की डेथ सर्टिफिकेट दिखा दो, मेरे कजिन लोगों का नाम लिया आपने। आपको पता है कि गुलशन हो या जो भी आप नाम लेते हो, तो आपको पता है ये मेरे कौन लगते हैं और इनके साथ मेरा क्या रिश्ता है। और ये जो अयूब जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया ना सत्तानी नाम से, क्योंकि वो भिखारी है ना, खुद है ना, भीख के नाम पे जीता है और भीख के नाम से पहचान मिली है उसको, जो है ना सायरा सत्तानी, ये नाम के आगे फेसबुक पे सायरा सत्तानी विद हस्बैंड विद अयूब ये उसने लिखा। तो ये मुझे क्या भिखारी बोलता है, ये खुद भिखारी है। अयूब तू नंबर 1 भिखारी है जो मेरे नाम से लोगों के सामने देखता है, मेरे नाम से लोगों के सामने जीता है। थू है तेरे जैसे आदमी पे, थू। और मैं आपको देखो स्ट्राइक देना नहीं चाहती थी, लेकिन आप बहुत गंदा बोलते हो, और खास करके आप मुझे जानते नहीं हो। जब आप अपने बच्चों के लिए ये काम करते हो तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि मैं भी छोटे से ये बच्चों को बड़ा करी हूँ, तो मैं किस तकलीफ से गुजरी होंगी। अगर आप ये औरत के नजरिए से देखते ना तो शायद आप ये काम नहीं करते। और अभी भी मम्मी ने मेरे को सिर्फ बोला कि सिर्फ एक ही स्ट्राइक मारना जी। अगर मैं साथ में 3 स्ट्राइक मारता तो आपका चैनल पूरा टर्मिनेट हो जाता जी। फिर भी मम्मी ने मेरे को बोले एक स्ट्राइक मार, उनको पता चलेगा, शायद वो अच्छा बोलने लग जाए, इतना अच्छा मैसेज किए तो। नहीं, आप भले मेरे लिए मत बोलो, ट्रेंडिंग जो चल रहा है वो चलाओ, लेकिन मेरे हो या मेरे जैसी कोई भी औरत हो तो प्लीज अपने लहजे को और किसी की इज्जत को थोड़ा अपने ध्यान में रखो। अब रहा सना, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप कोई भी ऑडियो डालते हो तो यूट्यूब गाइडलाइंस देता है कि उस पर कोई स्ट्राइक लगा नहीं सकता है। हाँ, लेकिन तुमने बोला ना कि ये औरतों को बहुत गंदा बोलता है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम औरतों के लिए लड़ रही हो और औरतों के लिए इस जलील आदमी को बोल रहे हो, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और बोला ना कि इसको चप्पल से मारूंगी, और जिस दिन तू चप्पल से मारी ना तो तू मुझे बात नहीं करेगी ना, कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ मैसेज करना, गू में लपेट के मैं भी चप्पल से ही मारने वाली हूँ उसको। तूने क्या बोला सना कि ये दोनों मिलजुल के काम करते हैं और मुझे कोशिश कर रहे कि मैं ये डालूं और मेरे चैनल पे स्ट्राइक लगाए। तो देख, मैं दोगली तो हूं नहीं, वो दोगला है। और तुझे पता चला जब तेरे ऊपर बीती ना, तो तब तुझे पता चला कि वो कितना बड़ा दोगला है। जब मैंने तुझे बताई थी तुझे नहीं पता था, तू सिर्फ मेरी बातें सुन के तूने ये लगा कि मैं झूठ बोलती हूँ। लेकिन बोलते हैं ना, जब इंसान पे खुद बीतती है ना तब उसे एहसास होता है कि हाँ ये सच में ये चीज है कि हमको उन्होंने बोले थे। तो ये बात तो देख साबित हो गई। और दूसरी बात, तू बोलती ना मैं उसके साथ मिली भी हूँ, तो देख ये दोगले के साथ जिंदगी में तो मैं मिल नहीं सकती। हाँ मिलूंगी, जिस दिन इसकी बजानी रहेगी ना तो उस दिन इसको मिलूंगी मैं, और खुले आम मिलूंगी।
मेरा चैनल डाउन हुआ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लोग मुझे देखते हैं, आज भी लोग मुझे पहचानते हैं। तो मैं अपने चैनल पे कभी कोई दालना चीज छोड़ूंगी नहीं। और तू साबित कर दे कि मैं ये चूतिए के साथ बात करती हूँ, या अब देख मैं यहाँ गाली तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हाँ तुझे मालूम है ना मैं गाली कितनी अच्छी देती हूँ। और मैं किसी की अगर बैंड बजाना तो यहीं बैठ के बैंड बजाती हूँ, क्योंकि तुझे तो देख जब मैं बात करती थी सभी चीज बताई थी। पुलिस स्टेशन में RTI डाल के 15 साल का चिट्टा जब निकाल के अपने हाथ में रखी हूँ, घर में मेरी बातें हुई है तो सारे वीडियो के क्लिक संभाल के रखी हूँ। तो मैं भी बहुत अच्छा काम करना जानती हूँ। तो बेफिक्र हो, मैं तेरे पे कोई स्ट्राइक मारने वाली नहीं। और जिस दिन तू गंदा बोली और जिस दिन मेरे लिए तू कोई चीज ऐसी करी जो मेरे को लगा कि ये गंदा है और ये स्ट्राइक मारने जैसी है, तो मैं उस दिन खुलेआम तेरे को वीडियो के जरिए मैसेज डाल के स्ट्राइक मारूंगी। और बाकी तो कोई तेरे से मेरी को कोई बैर नहीं है। बस ये बात का एंड यहीं पे करूंगी। और इंशाअल्लाह क्या बोलते हो, हक के लिए खड़ी हूं ना, अल्लाह मेरा साथ दे रहा है ना। और मेरे चाहते या ना चाहते भी अल्लाह पाक वो चीज सब कुछ दुनिया में दिखा रहा है जो मेरे साथ में गलत हुआ है। एक तो मेरे चैनल को गिराने के लिए इस नालायक आदमी ने जी जान कोशिश की। अब मैं देखो गाली इधर नहीं दे सकती हूँ, आएगा वो टाइम भी आएगा जिस दिन इसकी बैंड बजाऊंगी मैं। तो बस दिल की बातें थी और जिंदगी की बातें थी। और मेरे चैनल पे तो देखो मैं आना कभी नहीं छोड़ूंगी, ये तो पक्की बात है। चाहे मेरा चैनल को कितना भी कोशिश करे, और ये तो साबित कर दिया सना ने कि मेरे चैनल को गिराने के लिए कितनी जगह से कोशिश कर रहे थे और आज भी चालू है। तो बस ब्लॉग को करती हूँ एंड नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट जो आएगा उसका जवाब देने के लिए हम तैयार रहेंगे। तो कहा सुना माफ बोला जाता है ना, चलो बोल ही देती हूँ। और खुश रहिए, हमेशा स्ट्रांग रहिए। और सना मैं तुम्हारे साथ हूँ, औरतों के लिए अगर तुम लड़ रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह हाफिज।